नमस्कार, मैं वैष्णवी शुक्ला। आप देख रहे हैं एक्टिव भारत न्यूज। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। जापा ने ठाना है भागीदारी हमारा अधिकार। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को राष्ट्रपति के नाम संबोधित 9 सूत्रीय मांग पत्र एएसडीएम मुख्यालय को देकर हुंकार भरी। जिला महासचिव पवन सिंह मौर्य ने चेतावनी दिया कि लगभग 6 वर्षों से पार्टी जन प्रत्येक सोमवार को मांग पत्र सौंप रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी अनदेखी कर सड़क से सदन तक संघर्ष करने को विवश कर रही है। कहा कि देश में अनेकों जाति धर्म के लोग युगों युगों से रहकर संविधान की नीतियों को सामान्य रूप से पालन करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की गलत नीतियों से हर वर्ग विडंबनाओं का सामना करने में देर नहीं किया है। स्वस्थ समाज को अस्वस्थ करने, संविधान के ढांचे के नुकसान पहुंचाने, सरकारी संपत्तियों का निजीकरण लोकतंत्र के लिए घातक होगा। मांग किया कि संपूर्ण देश में जातिगत जनगणना कराई जाए, सरकारी संपत्तियों का निजीकरण रोका जाए, डीजल पेट्रोल पर टैक्स कम कर महंगाई को वापस लिया जाए, सामान्य वर्ग की तरह अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति मिले, नई शिक्षा नीति को वापस लेकर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए, उचित मूल्य पर किसानों को खाद बीज कीटनाशक उपलब्ध कराते हुए सिंचाई व्यवस्था निःशुल्क की जाए, छोटे मझले किसान दुकानदार व्यापारियों का कर्ज एवं विद्युत बिल माफ किया जाए, बकाये गन्ना मूल्य का भुगतान अविलंब हो, रोजगार देकर बेरोजगारी दूर की जाए। आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है। पिछड़ों दलितों के साथ विश्वासघात बंद करो। उच्च शिक्षा निदेशालय का स्थानांतरण रद्द करो। आरक्षण बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। इस मौके पर राधेश्याम मौर्य, अशोक सम्राट, माला मौर्य, नंदलाल प्रभात आदि रहे। आइए रुक करते हैं भदोही की ओर और देखते हैं रिपोर्टर अब्दुल वाहिद की रिपोर्ट। क्या नाम है, किस पद पे हैं आप? देखिए, मैं पवन गोविंद मौर्य, जिला महासचिव और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जन अधिकार पार्टी प्रत्येक सोमवार को काफी वर्षों से जिलाधिकारी के द्वारा राष्ट्रपति एवं राज्यपाल महोदय के नाम संबोधित ज्ञापन पत्र हम अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर के देते चले आ रहे हैं, जिसमें हम ये कहना चाहेंगे कि जाति जनगणना भागीदारी का आधार होता है और प्रत्येक व्यक्ति का भागीदारी अधिकार सिद्ध होना चाहिए। इसके लिए जन अधिकार पार्टी पूरे प्रदेश में जाति जनगणना की मांग करती है, ताकि जाति जनगणना कराए के बाद में जो सरकार पारदर्शिता की बात करती है वो ये सिद्ध करे कि जिसकी जितनी संख्या भरी उसकी उतनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करे। हम चाहते हैं उसी प्रकार हम चाहते हैं कि सरकार छोटे मझले किसानों के कीटनाशक दवाएं और बिजली फ्री दे, उन्हें सिंचाई की मुफ्त व्यवस्था कराए और उसी के साथ जो छोटे मझले हमारे कारोबारी हैं, दुकान व्यापारी बंधु हैं, उनकी बकाया बिजली बिल माफ किया जाए। और जिस प्रकार से मेडिकल के क्षेत्रों से लेकर के आज अभी हाल में आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण संसद भवन में सुना होगा कि उन्होंने कहा कि हम नौकरियों में भी आरक्षण को बिल्कुल कतई मान्य नहीं करना चाहते। महोदय, हम माननीय राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय से निवेदन करते हैं सरकार को चेताएं, अगर जिस समय आरक्षण खत्म हुआ सड़क से लेकर संसद तक का सफर तय करेगा पूरा ओबीसी महासभा या इस देश के जो 85% बहुजन बहुसंख्यक समाज है। हम सरकार से यह भी निवेदन करते हैं कि मेडिकल जैसे क्षेत्रों में जहां फॉरवर्डे के बच्चों को जैसे आरक्षण और छात्रवृत्ति मिलती है, उसी प्रकार इस देश के शोषित मजदूर, गरीब, अकलियत और बहुत बड़ी आबादी वाली जो शिक्षा से वंचित है, ऐसे बच्चों को भी छात्रवृत्ति प्रदत्त कराई जाए मेडिकल जैसे क्षेत्रों में। और हम चाहते हैं कि नई शिक्षा नीति इस देश के अंदर कतई भी लागू नहीं किया जाना चाहिए। नई शिक्षा नीति इस देश के अंदर एक घृणित मानसिकता के आधार पर लाई जाती है, जिसका जन अधिकार पार्टी पुरजोर विरोध करती है। नई शिक्षा नीति अगर इस देश में लागू हुआ तो अशिक्षा को आगे 30-40 सालों में देखना पड़ेगा। भारत बिल्कुल अशिक्षा की तरफ बढ़ जाएगा और जो इस देश का बहुत बड़ी आबादी है वो शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। उसी प्रकार हम चाहते हैं कि जो किसानों का अभी तक बड़े पैमाने पे गन्ना भुगतान है वो नहीं हो पाया है, छोटे मझले किसानों को बड़े गन्ना का भुगतान जल्द से जल्द कराया जाए। और इस देश के अंदर लॉकडाउन के बाद से बेरोजगारी बिल्कुल चरम सीमा पे है, महंगाई बिल्कुल एकदम छाई हुई है। हम चाहते हैं कि सरकार जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार अधिरोपित टैक्स पेट्रोल और डीजल पर लगाई है, पेट्रोल डीजल के अधिरोपित टैक्स को कम करे, जिससे जनता त्राहिमाम कर रही है। और जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार जल्द से जल्द मुहैया कराने की कोशिश करे। ऐसे हमारे कई मांगे हैं और सबसे जो मुख्य मांगे हैं कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय संपत्तियों का जो निजीकरण कर रही है, यह निजीकरण नहीं बल्कि एक रियासतीकरण है। आने वाले समय में देश की सारी चल अचल संपत्ति किसी 1-2 पूंजीपतियों के हाथों में अस्थायी हो जाएगी। इसके लिए हम चाहते हैं कि देश की लोकतंत्र स्वच्छता बनी रहे और सरकार को चेताया जाए कि राष्ट्रीय संपत्तियों का निजीकरण ना करे। मान लीजिए कि अगर आपकी सत्ता इस प्रदेश में होती है या इस केंद्र में होती है तो ये सरकारी संपत्तियों का जो निजीकरण है वो रुक जाएगा? नहीं, देखिए अगर हम ये देखें तो जो 567 रियासतें थी उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो भी थे
इंदिरा गांधी जी ने 567 रियासतों का राष्ट्रीयकरण करके भारत को एक वजूद दिया। पीपीसीएल बना, एचसीएल बना, जाकर के एम्स बने और जाकर के डीएन बने, जो भी सिस्टम है उस समय बनी, तो भारत को वजूद मिला गया। अगर आज भारत के अगर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर ये लोगो हट जाएगा तो भारत के पास रहेगा क्या? आज दिल्ली की ओर जो किसान कूच कर रहे हैं, उनके समर्थन में आप क्या करना चाहते हैं? दिल्ली की ओर जो किसान कूच कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर हम देखें, किसान इस देश का अन्नदाता होता है, रीढ़ की हड्डी होती है। अगर हम किसानों का शोषण करेंगे और अगर हम किसानों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, आज यही कारण है कि किसान बिल्कुल खेती करना बंद कर चुके हैं। आज दाने के लाले लाले पड़े हैं। आप लॉकडाउन में देखे होंगे, चावल तो मिल रहा था लेकिन गेहूं नहीं मिल रहा था। किस लिए? कहां चले गए थे? किसान पलायन कर रहे हैं। जो 60% आबादी, भारत की 60% आबादी गाँव में निवास करती है, जो कि आज जमीन से जुड़े हुए हैं। किसानों की तरफ सरकार को ध्यान देना होगा। आपकी मांगे अगर पूरी नहीं होती तो आगे क्या कदम होंगे? हमारी मांगे पूरी अगर नहीं होती है तो हम सड़क से लेकर संसद तक का सफर तय करेंगे। किसानों को लेकर के इस देश के शोषित वंचित कमेरावादी जो संघर्ष प्रलित समाज है, जैसा कि हमारा नारा है सबको शिक्षा एक समान, गरीब हो या हो धनवान, जाति जनगणना करा करके जिसकी जितनी संख्या भरी उसकी उतनी हिस्सेदारी अगर सरकार नहीं देती है तो हम सड़क से लेकर संसद तक का सफर तय करेंगे। जन अधिकार पार्टी कितनी बारों से ये साल 2 साल लॉकडाउन के पहले से ज्ञापन देती चली है, सरकार इस पे चेते।